हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत की हुई आर्मेनिया से जेट डील। 30,000 करोड़ में भारतीय सेना ने डिफेंस सिस्टम खरीदा। तो भाई साहब, कुछ जेट डील होगी है जहाजों की आर्मेनिया के साथ भारत की, और 30,000 करोड़ का भाई इंजन डिफेंस सिस्टम, मतलब एक और डिफेंस सिस्टम भारत ने खरीद लिया। वाह यार, मतलब ऑलरेडी कितने एक और भारतीय सेना ने खरीदा, सीन सारा जानते हैं। तो स्टार्ट। दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी इस समय की कुछ मेजर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें आर्मेनिया की तरफ से ये इशारा किया गया है कि वह जल्द ही भारत से फाइटर जेट खरीद सकता है। इसके अलावा भारत 30,000 करोड़ रुपए में बने एक और डिफेंस सिस्टम को अपनी सेना में इंक्लूड कर रहा है, जिससे भारत का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत होगा और इसे भेद पाना नामुमकिन होने वाला है। इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में अगर आपको इंटरेस्ट है और पहली बार चैनल पर आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतीय सेना की एयर डिफेंस ताकत में अब एक और बड़ा इजाफा होने वाला है। जी हां, भारतीय सेना अब जल्द ही एक ऐसा हथियार सिस्टम हासिल करने जा रही है जो दुश्मन की हर हरकत को हवा में ही जवाब देगा। नाम है QRSAM, यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। करीब 30,000 करोड़ रुपए की इस डील को जल्द ही रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने वाली है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की मीटिंग जून के आखिरी सप्ताह में प्रस्तावित है, जहां 3 रेजिमेंट्स के लिए इस देसी मिसाइल सिस्टम की खरीद को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। ये मिसाइल सिस्टम DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरह से भारत में ही विकसित किया है। इसका मकसद है भारत की पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर एयर डिफेंस को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाना। अब सवाल उठता है, QRSAM आखिर है क्या? तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। यह एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो जमीन से हवा में मार करता है, और वो भी बहुत तेजी से। इसका मतलब है कि अगर कोई दुश्मन ड्रोन, फाइटर जेट या मिसाइल भारत की सीमा की ओर बढ़ेगा तो QRSAM उसे पल भर में जवाब दे सकता है। इस सिस्टम की कुछ खास बातें हैं। इसमें एक्टिव एरे बैटरी सर्विलेंस रडार है, लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, और सबसे बड़ी बात, यह एक साथ कई टारगेट को ट्रैक और खत्म कर सकता है। ये मिसाइल सिस्टम चलती गाड़ियों से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी फॉरवर्ड एरिया में ऑपरेशन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, दिन हो या रात दोनों समय इसका ट्रायल हो चुका है और इसकी परफॉर्मेंस दमदार रही है। शुरुआती दौर में 2022 में कुछ तकनीकी समस्याएं देखी गई थी, खासकर मोबिलिटी और रडार डिटेक्शन को लेकर, लेकिन DRDO ने समय के साथ इन कमियों को दूर कर लिया है। इस मिसाइल की रेंज है करीब 30 किलोमीटर, जो इसे आकाश और MRSAM जैसे सिस्टम के साथ एक मजबूत कड़ी बनाती है। यानी अब हमारे एयर डिफेंस एक फुल प्रूफ लेयर बनती जा रही है, शॉर्ट, मिड और लॉन्ग रेंज सभी को कवर करते हुए। मजबूत डिफेंस सिस्टम का रोल युद्ध के समय में कितना बड़ा है, ये हमने भारत पाकिस्तान के बीच जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें देखा। भारत के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के किसी भी हथियार को भारत में गिरने नहीं दिया, जो कि भारत की डिफेंस ताकत को दर्शाता है। लेकिन अब भारत लगातार इसे और भी ज्यादा मजबूत करने में लगा है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। दक्षिण कॉकसस यानी साउथ कॉकसस क्षेत्र में फिर से हालात गर्म होते नजर आ रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच बढ़ता तनाव अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इस बार वजह है लड़ाकू विमानों की दौड़, जहां अजरबैजान ने पाकिस्तान से आधुनिक JF-17 थंडर फाइटर जेट्स खरीदे हैं, वहीं अब आर्मेनिया अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए भारत की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर अजरबैजान ने JF-17 ब्लॉक 3 जैसे एडवांस फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल किया है। इन विमानों में लगा है चीनी आईसा रडार और PL-15 मिसाइल सिस्टम, जो इसे कम लागत वाला विकल्प बनाता है। हालांकि ये कितना असरदार है, ये हमने रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में देखा, जो कि पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ भारत के आगे। हालांकि 2020 के नागर्नो काराबाग जंग के बाद अजरबैजान की सैन्य ताकत में काफी इजाफा हुआ और वो अपनी एयरफोर्स की ताकत को और भी आधुनिक बना रहा है। दूसरी तरफ आर्मेनिया भी अपनी रक्षा तकनीक में बड़े बदलाव कर रहा है। अब उसकी नजर भारत में बने Su-30 MKI मल्टी रोल फाइटर जेट्स पर है। आपको बता दें, रूस ने इसका लाइसेंस HAL को दे रखा है और ये भारत में ही बनते हैं।
रिस्क इंटेलिजेंस फर्म रेन के डायरेक्टर ऑफ एनालिसिस सेम के अनुसार अर्मीनिया फ्रेंच राफेल की जगह भारत के Su-30 MKI को प्राथमिकता दे सकता है, क्योंकि ये किफायती और लड़ाई में दमदार भी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अर्मीनिया के डिफेंस रिलेशन काफी मजबूत हुए हैं। 2022 में अर्मीनिया ने भारत से करीब $250 मिलियन की रक्षा डील साइन की थी, जिसमें पिनाका रॉकेट सिस्टम, एंटी टैंक हथियार और अन्य उपकरण शामिल थे। अब दोनों देश अस्त्र Mark 1 एयर टू एयर मिसाइल और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। Su-30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ये बनाए जाते हैं। ये विमान रूस के Su-30 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, लेकिन इनमें भारत की एडवांस एवियोनिक्स, रडार और हथियार प्रणाली लगाई गई है। ये विमान लंबी दूरी की स्ट्राइक कर सकते हैं, हवा से हवा और हवा से जमीन तक मार करने वाले हथियार ले जा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इनकी कीमत एक फ्रेंच राफेल के मुकाबले बहुत ही कम है। अगर अर्मीनिया भारत से Su-30 MKI खरीदता है तो उसे मिलेगा ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल लगाने का ऑप्शन। ब्रह्मोस 290 से लेकर 450 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल है, जो दुश्मन की जमीनी ठिकानों को पलक झपकते उड़ा सकती है। वहीं अस्त्र Mark 1 मिसाइल 110 किलोमीटर की रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल है, जो हवा में दुश्मन के विमानों को गिराने में सक्षम है। फिलहाल अर्मीनिया के पास सिर्फ 4 रूसी Su-30 SM फाइटर है, जो 2019 में खरीदे गए थे, लेकिन रूस पर लगे प्रतिबंधों और उत्पादन में देरी के कारण रूस से ऑर्डर किए गए बाकी 8 विमान नहीं मिल सके। अब अर्मीनिया भारत की तरफ रुख कर रहा है, जहां उसे न सिर्फ Su-30 MKI मिल सकते हैं, बल्कि अपने मौजूदा विमानों को भारतीय टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने का विकल्प भी। सूत्रों के मुताबिक HAL अर्मीनिया को सिर्फ विमान ही नहीं देगा, बल्कि उसके पायलटों को ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, सपोर्ट और हथियार इंटीग्रेशन में भी मदद करेगा। इस सहयोग से अर्मीनिया को रूस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और भारतीय मिसाइलें उसके विमानों में आसानी से लग सकेंगी। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये भारत की पहली फाइटर जेट एक्सपोर्ट डील हो। इस पूरी डील का असर सिर्फ भारत और अर्मीनिया तक सीमित नहीं रहेगा, ये पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की जैसे देशों को भी सीधा संदेश देगा कि भारत अब केवल रक्षा उपकरण बनाने वाला देश नहीं, बल्कि रक्षा नीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। साउथ इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। भाई भारत अभी वो नहीं रहा। भारत पहले तो देखो 30,000 करोड़ का डिफेंस सिस्टम, 30,000 करोड़ का डिफेंस सिस्टम अभी सेना में आ रहा है। इसको इंटीग्रेट अभी कर रहा है सेना के अंदर, तकरीबन $3 बिलियन कर लो भाई। उतने का मतलब ये खाली डिफेंस सिस्टम, और वो भी अपना स्वदेशी QRSAM स्वदेशी है भाई। क्या कह रहे हो, $3.5 बिलियन, 30,000 करोड़, 30,000 करोड़, $3 बिलियन $4 बिलियन के करीब बनता है। 3 बिलियन 80 रुपए का मतलब 8,000, तो ये बनता है भाई तकरीबन $3 बिलियन से ज्यादा। तो भाई ये मतलब इतने का खाली डिफेंस सिस्टम अपनी सेना में डाल रहा है। अब ऊपर से अर्मेनिया ने भी बोल दिया, क्योंकि भारत का फुल लाइसेंस है, सारे Su-30 जो है वो भारत में ही बनते हैं, और हाल में सब कुछ भारत उसको करता है, समझो। तो मतलब अर्मेनिया को भी भारत देगा, और साथ में ट्रेनिंग भी देगा। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा भारत को। भारत की हथियारों की एक्सपोर्ट और ऊपर जाएगी। देखो खुद यार डिफेंस सिस्टम खुद भारत बना रहा है, जहाज खुद बना रहा है, कौन सी चीज है, एयरक्राफ्ट कैरियर तक खुद बना रहा है। वाकई ये बात कौन सी ऐसी चीज है जो भारत, ये बात सच है, सही बोला है, सही बात है। तो आपका इसके ऊपर क्या राय है बताना अपना। बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।